फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट स्टडी विद अजय पर। आज की इस वीडियो में फ्रेंड्स हम बात करने वाले हैं 1857 की क्रांति से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। ये 100 प्रश्न होंगे फ्रेंड्स, और आपके लिए ये खास रहेगा कि इसमें से एक क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है दोस्तों। तो आइए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। पहला प्रश्न है, अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूसों से चलने वाली एनफील्ड राइफल को शामिल किया गया था। आपको पता होगा कि चर्बी वाले कारतूस से चलने वाली एनफील्ड राइफल लाई गई थी, और चर्बी वाले कारतूसों से क्या हो गया था, जो भारतीय अंग्रेजी सैनिक थे वो उन्होंने विद्रोह कर दिया था अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़, और क्योंकि उसमें सूअर और गाय की चर्बी इस्तेमाल की गई थी कारतूसों में, और वो मुंह से खोलने होते थे। फ्रेंड्स, क्वेश्चन ये पूछा गया कि इनफील्ड राइफ़ल को कब शामिल किया गया था अंग्रेजी भारतीय सेना में। तो दोस्तों दिसंबर 1856 में ये शामिल की गई थी राइफ़लें। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य तत्कालीन कारण क्या था। तो भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य तत्कालीन कारण था अंग्रेज़ों का धर्म में हस्तक्षेप का संदेश। अंग्रेज़ क्या थे, मिशनरी आ गई थी, ईसाई मिशनरी आ गई थी, और वो हिंदू धर्म और मुस्लिम धर्म में हस्तक्षेप कर रही थी। ठीक है फ्रेंड, तो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य तत्कालीन कारण ये भी था। आगे बात कर लेते हैं, मंगल पांडे की घटना कब हुई। हाँ जी, मंगल पांडे को फांसी कब दी गई, या मंगल पांडे ने विद्रोह सर्वप्रथम कब किया। तो मंगल पांडे की घटना हुई थी बैरकपुर छावनी में हुई थी फ्रेंड। बैरकपुर छावनी पश्चिम बंगाल में है या पश्चिम बंगाल में थी। क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि जो मंगल पांडे हैं वो कौन सी बटालियन के सिपाही थे। तो मंगल पांडे जो सिपाही थे वो 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के सिपाही थे। उनकी बटालियन का जो नाम था फ्रेंड्स, याद रखिएगा, 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री उनकी बटालियन थी। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 है, 1857 के विद्रोह के दौरान बहादुर शाह ने साहब ए आलम बहादुर, हाँ जी, बहादुर शाह ने साहब ए आलम बहादुर का खिताब किसे दिया था। तो दोस्तों वो खिताब दिया था बहादुर शाह ने बख्त खान को। किसे दिया था? बख्त खान को ये खिताब दिया था। नेक्स्ट प्रश्न है, 1857 की क्रांति का प्रमुख कारण क्या था। तो 1857 की क्रांति का मुख्य कारण था ब्रिटिश साम्राज्य की नीति। हाँ फ्रेंड्स, क्या थी? ब्रिटिश साम्राज्य की हड़प नीति भी इसमें कहीं ना कहीं कारण रहा था। नेक्स्ट प्रश्न है फ्रेंड्स, 1857 की क्रांति सर्वप्रथम कहाँ से शुरू हुई थी। तो दोस्तों ये मेरठ से शुरू हुई थी। और कब शुरू हुई थी? 10 मई 1857। 10 मई याद रखिएगा फ्रेंड्स, तारीख पूछ ली जाती है कभी कभी। 10 मई 1857 को मेरठ से शुरू हुई थी ये क्रांति। मेरठ एक शहर है उत्तर प्रदेश का, यहाँ से 1857 की क्रांति हुई थी। ठीक है फ्रेंड, क्वेश्चन ये भी पूछ सकते हैं कि जो क्रांतिकारियों ने तिथि रखी थी, तय की थी, वो कौन सी थी। तो दोस्तों वो 31 मई थी। कौन सी तिथि रखी गई थी? 31 मई रखी गई थी क्रांति के लिए, लेकिन जो है क्रांति 10 मई को ही करनी पड़ गई। आगे चलते हैं, 1857 के संग्राम में से संबंधित 1857 के संग्राम से संबंधित पहली घटना कौन सी थी। तो दोस्तों पहली घटना थी सैनिकों का दिल्ली के लाल किले पर पहुंचना। भारतीय जो सैनिक थे, क्रांतिकारी थे, वो दिल्ली के लिए कूच कर रहे थे और दिल्ली के लाल किले पर उन्होंने कब्जा कर लिया था। तो 1857 की ये पहली घटना थी दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, 1857 के स्वाधीनता संग्राम का प्रतीक क्या था। बहुत खास क्वेश्चन है फ्रेंड, ये काफ़ी बार क्वेश्चन आया है भी है एग्ज़ाम में, और हम वही क्वेश्चन करा रहे हैं इस वीडियो में जो एग्ज़ाम में कहीं ना कहीं आए हुए हैं दोस्तों। तो 1857 के संविधानता संग्राम का प्रतीक क्या था, सिंबल क्या था। तो दोस्तों कमल और रोटी। हाँ जी, कमल और रोटी ये 1857 के जो संविधानता संग्राम का प्रतीक था। जब क्रांतिकारी एक दूसरे से मिलते थे तो वो कोडवर्ड में बोलते थे कमल, और दूसरा बोलता था रोटी। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये संग्राम का प्रतीक था। या झंडे पर जो चिन्ह थे वो भी कमल रोटी के चिन्ह थे दोस्तों। आगे बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 जो है हमारा, 1857 के संग्राम के झांसी, मेरठ,
दिल्ली तथा कानपुर केंद्रों में से सबसे पहले अंग्रेजों ने पुनः फिर से किसे अधिकृत किया? तो जो क्रांति हुई थी मुख्यतः झांसी, मेरठ, दिल्ली तथा कानपुर केंद्रों पर जोर शोर से क्रांति हो रही थी दोस्तों। भारतीय जो क्रांतिकारी थे वो अंग्रेज़ों को लगातार हरा रहे थे। लेकिन क्वेश्चन ये पूछा गया है कि 1857 की क्रांति में से कौन से स्थान पर अंग्रेज़ों ने फिर से कब्जा कर लिया? तो वो थे दिल्ली को। सबसे पहले दिल्ली को उन्होंने क्या करा, अपने कब्जे में ले लिया था या क्रांतिकारियों से मुक्त कर दिया था दोस्तों। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, 1857 के संविधानता संग्राम की वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई की जन्मस्थली है। तो क्वेश्चन पूछा गया है कि महारानी लक्ष्मीबाई का जन्म कहाँ पर हुआ है? महारानी लक्ष्मीबाई का जो जन्म हुआ है वो वाराणसी में हुआ है दोस्तों। कहाँ पर हुआ था? वाराणसी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 के बरेली विद्रोह का नेता कौन था? या बरेली में 1857 की क्रांति किसने की थी? तो खान बहादुर खान। कैसे याद रखोगे दोस्तों? खान बहादुर खां या खान बहादुर भी लिखा आता है कहीं कहीं एग्ज़ाम में, और पूरा नाम है ना खान बहादुर खां। खान बहादुर खां ने बरेली से विद्रोह किया था 1857 में। महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि स्थल कहाँ है? तो महारानी लक्ष्मीबाई की जो समाधि स्थल है वो ग्वालियर में है। और ग्वालियर कहाँ पड़ता है दोस्तों? ग्वालियर जो पड़ता है वो मध्य प्रदेश में पड़ता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रानी लक्ष्मीबाई को अंतिम युद्ध में सामना करना पड़ा था। रानी लक्ष्मीबाई का अंतिम युद्ध किसके साथ हुआ था? तो ह्यूरोज के साथ हुआ था। किसके साथ हुआ था फ्रेंड्स? याद रखिए ना, ह्यूरोज के साथ रानी लक्ष्मीबाई का अंतिम युद्ध हुआ था। और ह्यूरोज ने अपनी किताब में भी कहा है कि भारतीय क्रांतिकारियों में अगर कोई महान पुरुष था तो वो महारानी लक्ष्मीबाई ही थी। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 15, 1857 की क्रांति का विद्रोह लखनऊ में किसके नेतृत्व में आगे बढ़ा था? ये क्वेश्चन ये पूछ लेंगे कि 1857 का विद्रोह लखनऊ में किसने किया था? तो नाम था उनका बेगम हजरत महल। किसने किया था? बेगम हजरत महल, या उन्हें दूसरे नाम से जानते थे बेगम ऑफ अवध। किस नाम से जानते थे? बेगम ऑफ अवध। अगर बेगम ऑफ अवध ऑप्शन में ना हो तो ऑप्शन में होगा बेगम हजरत महल ने लखनऊ के आसपास जो अवध का इलाका था वहाँ पे विद्रोह किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलाहाबाद में 1857 के संग्राम का जो नेता था वो कौन था? या 1857 का जो विद्रोह इलाहाबाद में किया था किसने किया था? तो वो किया था फ्रेंड्स मौलवी लियाकत अली ने। याद रखिएगा, इलाहाबाद में अब प्रयागराज हो गया इलाहाबाद का नाम, तो प्रयागराज या इलाहाबाद में 1857 की जो क्रांति के नेता कौन थे या संग्राम किसने किया था, क्रांतिकारी कौन थे? तो मौलवी लियाकत अली थे। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। 1857 के संघर्ष में भाग लेने वाले सिपाहियों की सबसे अधिक संख्या कहाँ से थी? तो दोस्तों सबसे अधिक जो संख्या थी वो अवध क्षेत्र से थी। कहाँ से थी? अवध क्षेत्र के जो सिपाही थे या क्रांतिकारी थे वो 1857 की क्रांति में बढ़ चढ़कर भाग ले रहे थे। नेक्स्ट है, नाना साहब का कमांडर इन चीफ कौन था? नाना साहब का जो कमांडर इन चीफ था वो थे तात्या टोपे। ठीक है फ्रेंड्स, कौन थे? तात्या टोपे। नाना साहब, क्वेश्चन ये भी पूछ लेंगे कि नाना साहब ने कहाँ पर 1857 की क्रांति में भाग लिया था? तो कानपुर से लिया था। कहाँ से लिया था? कहाँ पर लिया था भाग? कानपुर में। कैसे याद रखोगे? कानपुर के नाना। ठीक है फ्रेंड्स, तो नाना साहब ने कहाँ पर क्रांति की जोत जलाई थी? तो कानपुर से इन्होंने क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया था। और इनके जो कमांडर इन चीफ थे, जो इनके साथी थे, वो थे तात्या टोपे। ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट पर्सन की ओर चलते हैं फ्रेंड्स। प्रश्न नंबर 19 है, अजीमुल्ला खां किसके सलाहकार थे? तो जो अजीमुल्ला खां सलाहकार थे वो नाना साहब के ही सलाहकार थे, अजीमुल्ला खां। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, 1857 के विद्रोह के संदर्भ में नाना साहब, कुंवर सिंह, खान बहादुर खान, तात्या टोपे में से वह कौन है जिसके मित्र ने उसे धोखा दे दिया था तथा अंग्रेज़ों द्वारा बंदी बनाकर उसकी हत्या कर दी गई थी? तो फ्रेंड्स, जो मित्र के द्वारा धोखा खाए हुए थे और अंग्रेज़ों ने उनकी हत्या कर दी थी तो वो थे तात्या टोपे। क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि किसके मित्र के द्वारा धोखा देने पर क्रांतिकारी थे वो और उनको फांसी की सज़ा दे दी गई थी? तो वो थे तात्या टोपे को। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21, 1857 के क्रांतिकारियों में से वह जिसका
वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था कौन था? तो रामचंद्र पांडुरंग जो नाम था दोस्तों वो तात्या टोपे का ही नाम था, रामचंद्र पांडुरंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कुंवर सिंह। जो कुंवर सिंह हुए हैं, कुंवर सिंह 1857 के विद्रोह के समय एक प्रमुख नायक थे। वह संबंधित थे कहाँ, किस राज्य से संबंधित थे? तो बिहार से थे। और जगदीशपुर से इन्होंने क्या किया था फ्रेंड्स, क्रांति का आगाज़ किया था कुंवर सिंह ने। बिहार में ही है जगदीशपुर। नेक्स्ट प्रश्न है 23, पटना के 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के नेता कौन थे? तो राजपूत कंवर सिंह थे। याद रखिएगा फ्रेंड, बिहार में क्रांतिकारी जो प्रमुख रूप से नाम आता है वो कुंवर विक्रम सिंह का ही नाम आता है, कुंवर सिंह का नाम आता है, सॉरी दोस्तों, कुंवर सिंह का ही नाम मुख्यतः आता है। असम में 1857 की क्रांति का नेता कौन था? तो असम में जो 1857 की क्रांति की गई थी वो दीवान मनीराम दास के द्वारा की गई थी। याद रखिएगा, दीवान मनीराम दत्त के द्वारा ये या दास के द्वारा ये क्रांति की गई थी। अगर आगे बात करें दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह का बिहार में 15 जुलाई 1857 से 20 जनवरी 1858 तक केंद्र था। तो किसके द्वारा था ये क्रांतिकारी? जो जगदीशपुर से थे। तो जो मुख्य केंद्र था दोस्तों बिहार में वो जगदीशपुर ही था। और जगदीशपुर से जो क्रांतिकारी थे मुख्य थे तो वे कुंवर सिंह ही थे। ठीक है फ्रेंड, सबसे लंबा विद्रोह चला था ये। आगे बात करें, जगदीशपुर का वह व्यक्ति जिसने 1857 ईस्वी के विप्लन में क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया था तो वो कुंवर सिंह थे। कौन थे फ्रेंड? कुंवर सिंह थे। जगदीशपुर के राजा कौन थे? ऐसे पूछ लिया जाएगा क्वेश्चन, तो जगदीशपुर के राजा कुंवर सिंह ही थे। आगे चलते हैं, 1857 की क्रांति में अंग्रेजों व जोधपुर के संयुक्त सेना को पराजित करने वाला था। ठीक है, क्वेश्चन अच्छा है ये कि 1857 में क्या था, भारतीय जो क्रांतिकारी थे वो हार रहे थे चारों तरफ, लेकिन एक स्थान ऐसा था कि अंग्रेज़ों को हरा दिया गया। तो 1857 की क्रांति में अंग्रेज़ों व जोधपुर के संयुक्त सेना को पराजित करने वाला कौन था? तो फ्रेंड वो थे ठाकुर कुशाल सिंह। याद रखिएगा, ठाकुर कुशाल सिंह ने जो है अंग्रेजी सेना और जोधपुर की जो संयुक्त सेना थी उसको हरा दिया था। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अजमेर, जयपुर, नीमच तथा आउवा में से राजस्थान में 1857 की क्रांति का केंद्र नहीं था। तो दोस्तों जयपुर में 1857 की क्रांति का कोई नामो निशान या कोई घटना घटित नहीं हुई थी। 1857 की क्रांति से संबंधित या कोई विद्रोह नहीं हुआ था। प्रश्न है, चंद्रशेखर आज़ाद, राम प्रसाद बिस्मिल, शहादत खान तथा माखनलाल चतुर्वेदी में से 1857 की जो क्रांति हुई थी अंग्रेजों से संघर्ष किसने किया था? तो फ्रेंड शहादत खान ने किया था। किसने संघर्ष किया था? शहादत खान ने संघर्ष किया था। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौलवी अहमदुल्ला शाह, मौलवी इदादुल्लाह, मौलाना फजल हक खेराबादी तथा नवाब लियाकत अली, इनमें से 1857 के विद्रोह में अंग्रेज़ों का सबसे कट्टर दुश्मन कौन था? तो दोस्तों 1857 में अंग्रेज़ों का सबसे कट्टर दुश्मन था मौलवी अहमदुल्ला शाह। याद रखिएगा फ्रेंड्स, मौलवी अहमदुल्ला शाह अंग्रेज़ों का कट्टर दुश्मन। प्रश्न है फ्रेंड्स, 1857 के विद्रोह को देखने वाले उर्दू कवि कौन थे? तो दोस्तों 1857 के विद्रोह को देखने वाले, 1857 की क्रांति को देखने वाले उर्दू कवि थे मिर्ज़ा गालिब। याद रखिएगा, मिर्ज़ा गालिब ने 1857 के विद्रोह 1857 की क्रांति को देखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिर्ज़ा गालिब से संबंधित है। सुप्रसिद्ध उर्दू शायर मिर्ज़ा गालिब का मूल निवास स्थान क्या था? तो सुप्रसिद्ध शायर मिर्ज़ा गालिब का मूल जो निवास स्थान वो आगरा था फ्रेंड्स। क्या था? आगरा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 की पहली लड़ाई में भाग नहीं लिया था किसने? भगत सिंह ने भाग नहीं लिया था। सही सी बात है। 1857 के विद्रोह में बेगम मुजफ्फर महल, कुंवर सिंह, उधम सिंह तथा मौलवी अहमदुल्ला में से कौन संबंधित नहीं है? तो दोस्तों उधम सिंह संबंधित नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेजों की शाब्दिक सहायता करने वाला राजवंश कौन था? दोस्तों
अंग्रेज़ों की सहायता जो की गई थी वो ग्वालियर के जो सिंधिया हैं उनके द्वारा की गई थी। सिंधिया घराना जो है वो अंग्रेज़ों का पिछलग्गू था और अंग्रेज़ों की मदद करता था, ना कि अपने भारतीय क्रांतिकारियों की मदद करता था। ठीक है फ्रेंड, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37। भारत में शिक्षित मध्य वर्ग ने 1857 के विद्रोह से प्रतिष्ठा बनाए रखी थी। तो दोस्तों 1857 में जो विद्रोह हुआ था उसमें जो भारतीय पढ़े लिखे थे उन्होंने इस विद्रोह से अपने आप को दूर रखा था। नेक्स्ट प्रश्न है फ्रेंड्स, खेती हर मजदूर, साहूकार, कृषक तथा जमींदार वर्गों में 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया था। तो किसने भाग नहीं लिया था? तो फ्रेंड्स साहूकार तथा जो जमींदार थे उन्होंने 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया था। और हम ऊपर वाले क्वेश्चन में आपको बता भी चुके हैं, जो शिक्षित वर्ग से संबंधित थे उन्होंने भी इस विद्रोह में भाग नहीं लिया था दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। झांसी, चित्तौड़, जगदीशपुर तथा लखनऊ में से वह क्षेत्र जो 1857 के विद्रोह से प्रभावित नहीं हुआ था, तो वो था दोस्तों चित्तौड़। कौन सा था स्थान जहां पर 1857 का विद्रोह नहीं हुआ था? वो चित्तौड़ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं फ्रेंड्स। बिहार के दानापुर, पटना, आरा, मुजफ्फरपुर, मुंगेर में से 1857 के विद्रोह से अप्रभावित भाग था। तो दोस्तों मुंगेर में 1857 का विद्रोह नहीं हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है 41। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर कौन था? क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो भारत का जो गवर्नर जनरल था दोस्तों वो थे लॉर्ड कैनिंग। कौन था? लॉर्ड कैनिंग 1857 के समय, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जो था गवर्नर जनरल था। नेक्स्ट प्रश्न है 1857 के विद्रोह के समय बैरकपुर में ब्रिटिश कमांडिंग ऑफिसर कौन था? तो ब्रिटिश कमांडिंग ऑफिसर था जनरल बेनेट हेसरे। याद रखिएगा, जब 1857 में बैरकपुर से क्रांति हुई थी तो उसमें उस वक्त जो ब्रिटिश कमांडिंग ऑफिसर था तो जो उसका नाम था दोस्तों पूछ लेंगे, जॉन बेनेट हेरसे। जॉन बेनेट हेरसे जो था ब्रिटिश कमांडिंग ऑफिसर था। नेक्स्ट प्रश्न है 1857 में इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय किसने बनाया था? तो 1857 में इलाहाबाद को आपातकालीन जो मुख्यालय बनाया था लॉर्ड कैनिंग के द्वारा ही बनाया गया था, क्योंकि लॉर्ड कैनिंग 1857 के वक्त भारत का गवर्नर जनरल था दोस्तों। नेक्स्ट है 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे? तो 1857 के समय जो ब्रिटिश के प्रधानमंत्री थे वो थे विस्काउंट पामस्टन। याद रखिएगा, विद्रोह जब हुआ था 1857 की जो क्रांति हुई थी उस समय ब्रिटिश के जो प्रधानमंत्री थे वे थे विस्काउंट पामस्टन। नेक्स्ट प्रश्न है 1857 का विद्रोह मुख्यतः असफल रहा। क्यों असफल रहा? तो दोस्तों इसका मुख्य कारण था किसी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी के कारण। कोई सामान्य योजना नहीं बनाई थी और केंद्रीय संगठन का भी अभाव था फ्रेंड्स, इसलिए 1857 का जो विद्रोह था मुख्यतः असफल रहा था। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 है 1857 संग्राम जो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था असफल हुआ था क्योंकि भारतीय सिपाहियों में उद्देश्य की एकता की कमी थी। प्राय भारतीय राजाओं ने ब्रिटिश सरकार का साथ दिया था। ये मुख्यतः कारण थे दोस्तों। भारतीय सिपाहियों में उद्देश्य की एकता की कमी थी। प्राय भारतीय राजाओं ने ब्रिटिश सरकार का साथ दिया था और ब्रिटिश जो सिपाही थे वो अच्छे और सुसज्जित और संगठित थे। ठीक है फ्रेंड्स, ब्रिटिश सिपाही जो थे वो ट्रेनिंग लिए हुए थे और भारतीय जो क्रांतिकारी थे बिना ट्रेनिंग के लड़ रहे थे दोस्तों। आगे बात कर लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 47 क्वेश्चन है जो हमारा, अंग्रेज राजपूत राज्यों में 1857 के विद्रोह को दबाने में सफल रहे। हाँ जी, अंग्रेज जो थे जो राजपूत राज्य थे वहाँ पर भी विद्रोह को दबा दिया गया, क्योंकि इसका मुख्य कारण क्या था? जो स्थानीय शासक थे वो क्रांतिकारियों का साथ नहीं दे रहे थे। जो वहाँ के हिंदू राजा थे या जो मुस्लिम राजा थे वो क्रांतिकारियों का साथ नहीं दे रहे थे दोस्तों। आगे बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 है, जनरल
जनरल जॉन निकलसन, जनरल नील मेजर, जनरल हैवलॉक तथा सर हेनरी लॉरेंस में से वह ब्रिटिश अधिकारी जिन्होंने लखनऊ में अपना जीवन खोया था या जो क्रांतिकारियों के हाथों मारे गए थे या 1857 के जो विद्रोह हुआ था उसको दबाते वक्त जो अंग्रेज अधिकारी मारे गए थे, कौन कौन थे? तो उनके नाम थे दोस्तों, याद रखिएगा, जनरल नील मेजर, जनरल हैवलॉक तथा सर हेनरी लॉरेंस। एक बार हम फिर रिपीट कर देंगे, जनरल नील, मेजर जनरल हैवलॉक तथा सर हेनरी लॉरेंस, ये अंग्रेज ब्रिटिश अधिकारी थे जो क्रांतिकारियों के हाथों मारे गए थे दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है, 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी गई थी। 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा किस अंग्रेज ने दी थी? तो दोस्तों उस अंग्रेज का नाम था सर जेम्स आउट्रम एवं डब्ल्यू टेलर। सर जेम्स आउट्रम एवं डब्ल्यू टेलर ने 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी थी दोस्तों। आगे बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 50 है, वह आधुनिक इतिहासकार जिसने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा था, कौन थे? तो दोस्तों वह आधुनिक इतिहासकार काफ़ी चर्चाओं में रहते हैं, अभी भी क्वेश्चन आ जाता है उनके लिए, तो उनका नाम था वीडी सावरकर। हाँ जी, क्या नाम था दोस्तों? वीडी सावरकर उनका नाम था। विनायक दामोदर सावरकर के नाम से जाने जाते हैं या वीडी सावरकर कहते हैं। इन्होंने अपनी किताब भी लिखी है, 1857 के विद्रोह को प्रथम लड़ाई कहा है, इन्होंने अपनी जो बुक लिखी है उसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 51, भारतीय संविधानता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार कौन था? तो भारतीय संविधानता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार था, वो थे एस.एन. सेन। कौन थे दोस्तों? एस.एन. सेन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ चलते हैं, भारतीय भाषा में 1857 के विप्लव के कारणों पर लिखने वाला प्रथम भारतीय कौन था? वह प्रथम भारतीय कौन था जिसने भारतीय भाषा में 1857 के जो विद्रोह है उसके बारे में लिखा था? तो वो थे सैयद अहमद खां। याद रखिएगा नाम, सैयद अहमद खां ने भारतीय भाषा हिंदी और उर्दू में 1857 के विद्रोह को जो वर्णन किया गया है, विद्रोह का जो वर्णन किया गया है उन्हीं के द्वारा किया गया था पहली बार। आगे क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 43, तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम न प्रथम था, न राष्ट्रीय था और न ही स्वतंत्रता संग्राम था, यह कथन किसका है? तो दोस्तों यह कथन था आर.सी. मजूमदार। हाँ जी, आर.सी. मजूमदार ने कहा है कि तथाकथित प्रथम जो राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम है, ना तो वो प्रथम है, न वो राष्ट्रीय है और न ही स्वतंत्रता संग्राम था। ये कथन आर.सी. मजूमदार के थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर जो है 54 है, 1857 की क्रांति के बारे में सही अवधारणा क्या थी? या 1857 की क्रांति के बारे में सही अवधारणा क्या है? तो सही अवधारणा है दोस्त, इसने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की शासन प्रणाली को मर्तप्राय बना दिया था। हाँ जी, जो 1857 की क्रांति हुई इससे लाभ ये हुआ, जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसकी शासन करने की जो प्रणाली थी उसे मर्तप्राय बना दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब की? यह क्वेश्चन पूछा जाएगा, भारत में ब्रिटिश ताज का नियंत्रण कब शुरू हुआ या ताज का शासन कब शुरू हुआ, ये घोषणा कब की गई महारानी विक्टोरिया के द्वारा? तो दोस्तों ये घोषणा की गई थी 1 नवंबर 1858 को। याद रखिएगा, 1 नवंबर 1858 को ब्रिटिश की महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा कर दी थी। प्रश्न है, समागी जो महारानी थी विक्टोरिया ने 1857 को घोषणा में भारतीयों को बहुत सी चीज़ें दिए जाने का आश्वासन दिया था, वह आश्वासन जिसे ब्रिटिश शासन ने पूरा किया था कौन सा था? तो दोस्तों वो था रियासतों को हड़पने की नीति समाप्त कर दी गई थी, क्योंकि आपको पता होगा हड़प नीति लॉर्ड डलहौजी के द्वारा लाई गई थी। जो राजा थे उन जिन राजाओं के संतान नहीं होती थी या जो राजा हार जाते थे
ठीक है दोस्तों। तो उनको जो है अंग्रेज अपने शासन, उनके राज्य को अपने शासन में मिला लेते थे, अपने राज्य में मिला लेते थे। उसको हड़प नीति कहा गया। भारतीयों के द्वारा ही वो हड़प नीति थी भी। और 1857 के बाद जब 1857 में जब क्रांति हुई और 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया ने घोषणा कर दी कि अब भारत पे ताज का शासन रहेगा, तो उसमें ये घोषणा भी की गई थी जो रियासतें थी उनको हड़पने की जो नीति है वो समाप्त कर दी जाएगी। तो ये जो घोषणा हुई थी 1 नवंबर 1858 को हुई थी। ये क्वेश्चन भी पूछ लिया जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है, पब्लिक सर्विस आयोग, पील आयोग, हंटर आयोग तथा साइमन कमीशन में से 1857 के विद्रोह के दमन के बाद भारतीय फौज के नव संगठन से संबंधित है। 1857 के बाद जो भारतीय फौज थी उसका फिर से संगठन किया गया। भारतीय फौज के नव संगठन संबंधित कौन सा आयोग था? तो फ्रेंड्स वो था पील आयोग। क्वेश्चन बहुत खास है कि पील आयोग किससे संबंधित था, या 1857 की क्रांति के बाद भारतीय फौज में जो परिवर्तन किए गए, संगठन को और दृढ़ किया गया, किस आयोग के द्वारा किया गया? तो दोस्तों वो था पील आयोग। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न नंबर 59 है, 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों का इन प्रांतों से चयन किया। आपको हम ऊपर बता ही चुके हैं कि 1857 में सबसे अधिक जो सिपाही थे, उन्होंने जो विद्रोह किया था वो अवध क्षेत्र से थे। ठीक है, लखनऊ के आसपास के, बरेली के आसपास, मेरठ के आसपास के जो सिपाही थे भारतीय क्रांतिकारियों के साथ मिल गए थे, जो भारतीय थे लेकिन वो अंग्रेज़ों की नौकरी कर रहे थे, तो उन्होंने वहाँ पे विद्रोह कर दिया था। उसके बाद अंग्रेज़ों ने अपनी रणनीति को चेंज किया दोस्तों। तो उन्होंने क्या किया, उसके बाद जो सेना में अपनी भर्ती किए गए गोरखा, सिख तथा पंजाबी उत्तर प्रांत से अन्य जन जो आंदोलन में शामिल रहे थे उन्हें शामिल किया गया था दोस्तों। क्योंकि 1857 की क्रांति के बाद अंग्रेज़ों ने देखा कि जो क्रांति करने वाले थे वो मध्य भारत और उत्तर भारत से संबंधित थे, खासकर उत्तर प्रदेश के आसपास के रहने वाले थे, या ग्वालियर मध्य प्रदेश के आसपास थे, या बिहार से थे। तो अंग्रेज़ों ने उसके बाद जो है गोरखों को अपनी सेना में शामिल किया, सिखों को किया, और पंजाबी या उत्तर प्रांत कश्मीर के आसपास के क्षेत्रों से उन्होंने अफ़गानों को अपनी सेना में शामिल किया था दोस्तों। ये याद रखिएगा क्वेश्चन। नेक्स्ट प्रश्न है, 1857 के विद्रोह के ठीक बाद बंगाल में सन्यासी विद्रोह, संथाल विद्रोह, नील विद्रोह तथा पावना उपद्रव में से विलप हुआ है। तो दोस्तों कौन सा था? नील विद्रोह। कौन सा था? नील विद्रोह इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नील कृषकों या नील की खेती करने वाले किसानों की दुर्दशा पर लिखी गई पुस्तक नील दर्पण के लेखक कौन है? तो दोस्तों नील दर्पण के जो लेखक हैं वो हैं दीनबंधु मित्र। कौन है फ्रेंड्स? दीनबंधु मित्र। नेक्स्ट प्रश्न है, वंदे मातरम गीत किसके द्वारा लिखा गया है? तो वंदे मातरम गीत जो लिखा गया है बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखा गया है। आनंद मठ उपन्यास की कथा वस्तु पर आधारित है। हाँ जी, आनंद मठ जो उपन्यास है उसकी जो कथा वस्तु है वो आधारित है, किस पर आधारित है? तो दोस्तों सन्यासी विद्रोह पर वो आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह विद्रोह जिसका उल्लेख बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने उपन्यास आनंद मठ में करके प्रसिद्ध किया। तो दोस्तों वो था सन्यासी विद्रोह। जो सन्यासियों के द्वारा विद्रोह किया गया था, सन्यासी विद्रोह का जो उल्लेख किया गया है बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखे गए उपन्यास आनंद मठ में किया गया है। तो याद रखिएगा, बंकिम चंद्र चटर्जी, राष्ट्रीय गीत, आनंद मठ उपन्यास और सन्यासी विद्रोह, ये चारों चीज़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुंगेर के बरहिया ताल विद्रोह का उद्देश्य क्या था? तो दोस्तों बकास्त भूमि की वापसी की मांग, जो किसान थे वो अपनी जो भूमि की मांग कर रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 19वीं शताब्दी के दौरान होने वाले वहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र क्या था? तो वहावी जो आंदोलन हुआ था उसका मुख्य केंद्र था बिहार की राजधानी पटना। कूका आंदोलन के संगठित किया, कूका आंदोलन किसके द्वारा संगठित किया गया था? तो दोस्तों कूका आंदोलन को संगठित किया गया था गुरु राम सिंह के द्वारा। गुरु राम सिंह ने कूका आंदोलन को संगठित किया था। नेक्स्ट प्रश्न है, पागलपंथी विद्रोह वस्तुत एक विद्रोह था
किसके द्वारा पागलपंथी विद्रोह किया गया था? तो दोस्तों गारो जनजाति के द्वारा पागलपंथी विद्रोह किया गया था। पागलपंथ की स्थापना किसने की थी? तो पागलपंथ जो था इसकी स्थापना की गई थी करम शाह के द्वारा की गई थी पागलपंथ की स्थापना। फराजी विद्रोह का नेता कौन था? तो फराजी जो विद्रोह हुआ था उसका नेता था दोस्तों दादू मियाँ। क्वेश्चन याद रखिएगा, फराजी विद्रोह का जो नेता था वो दादू मियाँ था। नेक्स्ट पर्सन है, फराजी कौन थे? तो फराजी थे हाजी शरीयतुल्लाह खां के अनुयायी। हाजी शरीयतुल्लाह खां के अनुयायी जो थे वो फराजी थे। नेक्स्ट पर्सन है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 73। महाराष्ट्र में सामोसी कृषक जत्था स्थापित किया गया था। किसके द्वारा किया गया था ये जत्था महाराष्ट्र में स्थापित? तो वो किया गया था वासुदेव बलवंत फड़के ने। वासुदेव बलवंत फड़के ने जो महाराष्ट्र में रामोसी कृषक जत्था स्थापित किया गया था। रामोसी विद्रोह सही रूप में जिस भौगोलिक इलाके में हुआ था वह था पश्चिमी घाट। अगर बात करें रामोसी जो विद्रोह हुआ था सही रूप से वो जो भौगोलिक स्थान की बात करें तो वो पश्चिमी घाट में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गडकरी विद्रोह का केंद्र क्या था? तो दोस्तों गडकरी विद्रोह का जो स्थान था या केंद्र था कोल्हापुर महाराष्ट्र था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव बलि प्रथा का निषेध करने के कारण अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने वाली जनजाति कौन सी थी? तो दोस्तों जो मानव बलि प्रथा का निषेध करने के कारण अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने वाली जनजाति थी वो थी खोद जनजाति थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोल विद्रोह जो 1831 से 1832 के बीच में हुआ था, कोल विद्रोह जो 1831 से 1832 के बीच में हुआ था इसका नेतृत्व किसने किया था? तो उस जो नेतृत्व किया गया था कोल विद्रोह का बुद्धू भगत के द्वारा किया गया था। दोस्तों बुद्धू भगत ने ये जो है इसका नेतृत्व किया था। बघेरा विद्रोह कहाँ हुआ था? तो बड़ोदरा गुजरात में बघेरा विद्रोह हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह कहाँ हुआ था? तो दोस्तों छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह जो हुआ था वो छोटा नागपुर के आसपास के इलाकों में और कब हुआ था अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो 1820 में हुआ था। दोस्तों हम बताना चाहेंगे छोटा नागपुर जो जनजाति क्षेत्र वो है वर्तमान में झारखंड छत्तीसगढ़ के आसपास का क्षेत्र है। जो पठार भी है छोटा नागपुर का पठार, तो वहीं की जो जनजाति थी उन्होंने विद्रोह कर दिया गया था, उनके द्वारा विद्रोह किया गया था 1820 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो संथाल विद्रोह का जो नेतृत्व किया गया था सिद्धू कान्हू एवं भैरवचंद ने किया था। सिद्धू कान्हू भैरवचंद के द्वारा संथाल विद्रोह का नेतृत्व किया गया था दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1855 में संथालों ने किस अंग्रेज कमांडर को हराया था? तो संथालों के द्वारा 1855 में जो अंग्रेज कमांडर हारा था वो था मेजर बारो को संथालों ने हरा दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 82, भील विद्रोह, कोल विद्रोह, रमप्पा विद्रोह तथा संथाल विद्रोह में से वह घटना जो महाराष्ट्र में घटित हुई थी तो दोस्तों वो थी भील विद्रोह। भील विद्रोह जो हुआ था वो महाराष्ट्र में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है, मेवाड़ बागड़ और आसपास के जो क्षेत्रों के भीलों में से सामाजिक सुधार के लिए एक वो आंदोलन चलाया गया था जिसे सलोनिया आंदोलन कहा गया था। तो सलोनिया जो आंदोलन का सूत्रपात किया गया था किसके द्वारा किया गया था? गोविंद गिरी के द्वारा ये जो है आंदोलन चलाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत खास क्वेश्चन है ये, उलगुलन, हाँ जी, उलगुलन विद्रोह जुड़ा हुआ था या उलगुलन विद्रोह से कौन जुड़े हुए थे? तो वो थे बिरसा मुंडा। काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि उलगुलन विद्रोह के जो जन्मदाता हैं कौन है? तो दोस्तों वो थे बिरसा मुंडा, उलगुलन विद्रोह के जन्मदाता हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी बिरसा मुंडा से संबंधित है। जिस आदिवासी नेता को जगत पिता या धरती आबा कहा जाता था वह कौन थे? तो दोस्तों ये आदिवासी नेता हैं और इन्हें जगत पिता या धरती आबा कहा जाता था और उनका नाम है बिरसा मुंडा। क्वेश्चन ये भी पूछ लेंगे कि बिरसा मुंडा का जो कार्यक्षेत्र था कहाँ पर इन्होंने जो उलगुलन विद्रोह किया था बिरसा मुंडा के द्वारा, तो वो वर्तमान में जो है रांची के आसपास के क्षेत्र में बिरसा मुंडा ने विद्रोह किया था।
नेक्स्ट प्रश्न है फ्रेंड, जनजाति लोगों के संदर्भ में आदिवासी शब्द का प्रयोग किया गया था, किसके द्वारा जनजाति लोगों के संदर्भ में आदिवासी जो शब्द को जोड़ा गया है, तो वो जोड़ा गया था ठक्कर बापा। ठक्कर बापा ने जो है जनजाति लोगों के संबंध में आदिवासी शब्द जोड़ा था। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में 19वीं शताब्दी के जनजातीय विद्रोह के लिए जिसने साझा कारण मुहैया कराया था, तो किस कारण से जनजातीय विद्रोह हुए थे, तो दोस्तों जनजातीय समुदाय की प्राचीन भूमि संबंधी व्यवस्था संपूर्ण। इसमें हम बताना चाहेंगे जो जनजातीय समुदाय की जो प्राचीन भूमि थी वो अंग्रेज़ों के द्वारा हड़प ली जाती थी, और इसी को देखते देखते उन जनजातीय जो आदिवासी लोग थे उनमें जन आक्रोश पैदा हो गया और ये विद्रोह होने शुरू हो गए थे। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर है 89, हौज विद्रोह कब हुआ था, तो हौज विद्रोह 1820 से 1821 के दौरान हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, खैरवार आदिवासी आंदोलन कब हुआ था, तो खैरवार आदिवासी आंदोलन 1874 में हुआ था। नेक्स्ट है, संबलपुर के अनेक ब्रिटिश विरोधी विद्रोह का नेता कौन था, तो संबलपुर में अंग्रेज़ों के खिलाफ अनेक विद्रोह किए गए थे, और किसके द्वारा किए गए थे, सुरेंद्र साई के द्वारा संबलपुर में अनेक विद्रोह किए गए थे फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर है 92, नील विद्रोह, संथाल विद्रोह, दक्कन के दंगे तथा सिपाही विद्रोह का सही कालक्रम या उसे घटित घटना के अनुसार सुमेलित कीजिए या क्रम में लगाइए। तो दोस्तों पहले हुआ था संथाल विद्रोह, फिर हुआ सिपाही विद्रोह, फिर हुआ नील विद्रोह, और फिर दक्कन के दंगे हुए थे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 93, 1921 का मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था, तो 1921 का जो मोपला विद्रोह हुआ था दोस्तों वो केरल में हुआ था। मोपला विद्रोह 1921 का कहाँ हुआ था, 1921 में मोपला विद्रोह वो केरल में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 94, अंग्रेज़ों के विरुद्ध भीलों द्वारा क्रांति प्रारंभ की गई थी, कहाँ पर की गई थी, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में। भील जनजाति या आदिवासी जो व्यक्ति थे उन्होंने क्रांति प्रारंभ कर दी थी अंग्रेज़ों के खिलाफ, और भील जनजाति कहाँ पाई जाती थी, वो मध्य प्रदेश और उस वक्त महाराष्ट्र में भी पाई जाती थी। हालांकि अगर वर्तमान की बात करें तो सबसे अधिक जो जनजाति पाई जाती है वो मध्य प्रदेश में ही पाई जाती है। नेक्स्ट प्रश्न है फ्रेंड, ताना भगत आंदोलन उतराव राव ने प्रारंभ किया था, कब किया था तो दोस्तों ताना भगत जो आंदोलन प्रारंभ किया गया था उराव के द्वारा, और ये किया गया था 1914 में। नेक्स्ट है 96 जो क्वेश्चन है, महात्मा गांधी एवं उनके विचारों से प्रभावित होने वाले प्रथम आदिवासी नेता कौन थे, तो दोस्तों महात्मा गांधी और उनके विचारों से प्रभावित होने वाले प्रथम आदिवासी जो नेता थे वो थे जोड़ा नाग महात्मा गांधी से काफ़ी प्रभावित हुए थे। नेक्स्ट प्रश्न है फ्रेंड्स, प्रश्न नंबर 97, वाराणसी में प्रथम संस्कृत महाविद्यालय की स्थापना किसने की थी, तो वाराणसी में प्रथम संस्कृत महाविद्यालय की जो स्थापना की थी वो की थी जोनाथन डंकन ने। याद रखिएगा कि प्रथम संस्कृत महाविद्यालय की स्थापना वाराणसी में किसने की थी, तो उनका नाम था जोनाथन डंकन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 98, सर्वप्रथम भगवत गीता अंग्रेजी में अनुवाद किसके द्वारा की गई थी, या सर्वप्रथम भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किसने कराया था, तो दोस्तों उनका नाम था चार्ल्स विलिकंस ने सर्वप्रथम भगवत गीता को अंग्रेजी में अनुवादित कराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स 99वां, कालिदास की प्रसिद्ध रचना शकुंतला का पहली बार अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था, तो दोस्तों बात करें कालिदास की जो प्रसिद्ध शकुंतला रचना थी इसका जो अंग्रेजी में अनुवाद किया गया था वो किया गया था सर विलियम जोन्स के द्वारा जो कालिदास की प्रसिद्ध रचना है शकुंतला, इसका अंग्रेजी में अनुवाद किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट जो प्रश्न है वह है, ब्रिटिश सरकार के जिस अधिनियम ने सबसे पहली बार भारत में शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए दिए थे, तो कौन सा जो अधिनियम था कि भारत में शिक्षा के लिए अंग्रेज़ों ने पहली बार पैसे दिए थे, तो दोस्तों वो अधिनियम था चार्टर्ड अधिनियम 1813। याद रखिएगा फ्रेंड, पहली बार शिक्षा के लिए 1 लाख रुपया दिया गया था भारतीयों की अंग्रेज़ों के द्वारा, और उस अधिनियम का जो नाम था वो था चार्टर्ड अधिनियम 1813।
तो फ्रेंड्स, ये हमने आपसे 1857 संबंधित क्रांति और विद्रोह के जो क्वेश्चन हैं वो डिस्कस किए हैं। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो फ्रेंड एक बार वीडियो को लाइक कर दें, और जो नए व्यूवर्स हैं उन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यहाँ तक इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो। जय हिंद, वंदे मातरम।